हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइस, ये जो आज का हमारा वीडियो है ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर बना हुआ है। हम इस सेशन में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि भाई जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको बताऊँ। फिर भी अगर आपको कहीं कोई भी कन्फ्यूज़न लगता है, कोई भी डाउट लगता है, तो आप वो चीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं उसको भी मैं क्लियर करूँ। और हाँ, अगर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सेशन में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के किस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कस होगा वो भाषा और चिंतन के बारे में होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे भाषा के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम चिंतन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे जानेंगे कि भाषा क्या है, भाषा विकास के चरण क्या हैं और भाषा विकास के लिए जो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, डिस्कस करते हैं आपके साथ जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो देखिए, भाषा और चिंतन की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि भाषा जो है वो व्यक्ति के विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। मतलब हमारे जो विचार हैं उनका आदान प्रदान करने में मदद करता है। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ तो भाई हमारे जो अंदर विचार हैं, हमें जो आपको बताना होता है वो हम आपको बताते हैं, फिर आपको जहाँ पे समझ में नहीं आता आप वो हमसे पूछते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि हमारे जो विचार हैं वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, उनका हम आदान प्रदान कर रहे हैं। और वो किसके माध्यम से कर रहे हैं? भाषा के ही माध्यम से तो कर रहे हैं ना। इसके अलावा भाषा चिंतन के लिए आवश्यक है और भाषा को मूलतः निर्धारित करने वाले कितने प्रमुख तत्व हैं? 4 प्रमुख तत्व हैं। तो आइए इन चारों प्रमुख तत्वों के बारे में डिस्कस करते हैं क्या क्या है। सबसे पहला जो तत्व है, जो कि अभी आपके क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहला तत्व है ध्वनिग्राम। ध्वनिग्राम किसको कहते हैं? तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है, जैसे आप वर्ड या अक्षर जिसको बोलते हो ना, वही आपका क्या कहलाता है? ध्वनिग्राम कहलाता है। पॉइंट्स क्लियर हुआ? जब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो ध्वनिग्राम के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका ए, बी, पी या फिर अ, मतलब ये जो सारे वर्ड होते हैं ना, जो सारे अक्षर होते हैं ना, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? ध्वनिग्राम कहते हैं। पॉइंट्स क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा दूसरा क्या है? रूपग्राम। रूपग्राम क्या कहते हैं कि ध्वनिग्राम को आपस में शब्द, उपसर्ग या प्रत्यय बनाने के लिए जो संयोजित कर लिया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रूपग्राम कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना भाई, आप हिंदी में पढ़ते हो ना कि वर्डों को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं, उसी तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या कहा गया? जो आपका ध्वनिग्राम था, ठीक है, जो सबसे छोटी इकाई थी, उन्हीं को जब हम आपस में मिलाते हैं तो वो शब्द बनते हैं, उपसर्ग बनते हैं, ठीक है। इनको बनाने के लिए किसका वो क्या कहलाते हैं? रूपग्राम कहते हैं। और रूपग्राम क्या कहलाता है? भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है, तो रूपग्राम भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। पॉइंट क्लियर? थर्ड चलते हैं। थर्ड हमारा है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास किसे कहते हैं? कहा जाता है कि वाक्य विन्यास नियम का एक ऐसा तंत्र है जो यह बताता है कि बालक किस तरह से शब्दों का उपयोग व्याकरणीय वाक्यों के निर्माण में करता है। जैसे आप कोई चीज़ लिखते हो ना, कोई लाइन लिखते हो, तो आपका वो कितना व्याकरण पर डिपेंड है, कितना आपने उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण का किस तरह से प्रयोग किया है, वही आपका क्या कहलाता है? वाक्य विन्यास कहलाता है। पॉइंट्स क्लियर? थर्ड है हमारा है अर्थ विन्यास। अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान क्या कहता है? यह ये बताता है कि व्यक्ति रूपग्रामों एवं वाक्यों से अर्थ किस तरह से निकालता है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको देते हैं, जैसे राधा चाय खाती है। अब वाक्य विन्यास की दृष्टि से देखा जाए, मतलब एक ग्रामर दृष्टि से देखा जाए, तो भाई यहाँ पे क्या है? जो है आपका संज्ञा, सर्वनाम जो भी प्रयोग किया गया उसका सही प्रयोग किया कि राधा आपका कर्ता हो गई, खाती है क्रिया हो गई, प्रभाव पड़ रहा है
दर्शाए के ऊपर, तो वो वाक्य विन्यास की दृष्टि से वो सही है, लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से अगर हम देखें, ठीक है, तो वो आपका क्या है, वो गलत दिया हुआ है कि भाई चाय जो होती है वो खाई नहीं जाती है बल्कि पी जाती है। तो अर्थ विज्ञान समझ में आया, जो ये बताता है कि व्यक्ति रूप ग्रामों में वाक्य जो लिखा उसका अर्थ जो निकलता है वो क्या सही निकल रहा है या फिर गलत निकल रहा है, उसी के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर हुआ। तो ये जो है वो भाषा के जो 4 प्रमुख तत्व हैं उनके बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, भाषा विकास के अगर हम चरण की बात करते हैं तो बालक में भाषा विकास को 2 चरणों में बांटा गया है। एक हमारा क्या है, जिसको आप कहते हो पाक भाषा विकास अवस्था, जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में प्री स्पीच डेवलपमेंट, और दूसरा हमारा क्या है, उत्तरकालीन भाषा विकास, जिसको हम कह सकते हैं लेटर स्पीच डेवलपमेंट। ठीक, अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाक भाषा विकास की अवस्था के बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होता है, क्रंदन, जिसको आप कहते हो क्राइंग। क्राइंग में कहा जाता है कि बच्चा जन्म लेते ही क्या करते हैं, रोने की, चिल्लाने की वो चेष्टा करता है ना। और जो बालक रोता है वो क्यों रोता है, वो भाई अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोता है। वो ये नहीं कह सकता ना कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना चाहिए, मुझे दर्द हो रहा है, नहीं। तो इसको वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रंदन, क्राइंग कहते हो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है क्रंदन कि भाषा विकास की कौन सी अवस्था है, तो पाक भाषा विकास की मतलब प्री स्पीच डेवलपमेंट की अवस्था है। दूसरा हमारा है बलबलाना। बलबलाना मतलब जिसको बबलिंग कहते हो। इसमें कहा जाता है कि जो बालक होता है वो रोने के अलावा जब वो दूसरे महीने में आता है, दूसरे तीसरे महीने में, तो उसकी कुछ अस्पष्ट ध्वनि होती है ना, जिनमें स्वर ध्वनिया का प्रयोग होता है। ठीक है, और ये कहा जाता है कि 3-4 माह बाद वो व्यंजन ध्वनि का क्या होता है, कोई कोई शब्द बोलने लगता है। मतलब क्या है, जो बालक कुछ दूसरे महीने पे जो सबसे पहले कुछ अस्पष्ट ध्वनि पैदा करता है, वो कौन सी ध्वनि पैदा करता है, स्वर ध्वनि। लेकिन 3-4 महीने बाद जब वो क्या, वो आ करता है ना, तो वो स्वर ध्वनि होता है। लेकिन 3-4 महीने बाद वो कुछ व्यंजन ध्वनियों को बोलना शुरू, जैसे बोलता है बा, पा, मा। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, बबलिंग कहलाता है, बलबलाना कहलाता है। पॉइंट्स क्लियर। थर्ड हमारा है हाव भाव। हाव भाव की बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि हाव भाव का जो प्रदर्शन है वो बालक भाषा के पूरक के रूप में करता है। ठीक है, और ऐसा वो इसलिए करता है, जो हाव भाव दिखाता है कि नहीं खाना है, ठीक है, नहीं पीना, वो मुंह हटा लेता है। तो ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि वो शब्दों को बोल नहीं पाता है। पॉइंट क्लियर। अगला हमारा है सामवेगिक अभिव्यक्त। सामवेगिक अभिव्यक्त में कहता है कि बालक संवेग जो उसके होते हैं, जो उसके भाव होते हैं, उसको हंसकर वो बताता है, बाह फैलाकर प्रदर्शित करता है। और जो उसके कुछ दुखद संवेग होते हैं उसको वो रोकर, चिढ़कर ऐसे अभिव्यक्त करता है ना, तो वही आपका क्या कहलाता है, सामवेगिक अभिव्यक्त कहलाता है। यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ। किसी को कोई अगर डाउट होगा, कोई कन्फ्यूज़न होगा, आप वो चीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अगला हमारा है उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था। ठीक है, तो उत्तरकालीन की अगर हम बात करते हैं तो इस अवस्था में जब बालक पहुंचता है तो भाई बालक थोड़ा बड़ा हो चुका होता है। तो इस अवस्था में क्रियात्मक पहलू और मानसिक पहलू का क्या होता है, विकास होता है। और कहा जाता है कि अर्थपूर्ण शब्द भाषा का निकालना जो होता है वो क्रियात्मक पहलू होता है, तथा उन शब्दों को सही अर्थ में समझना क्या होता है, मानसिक पहलू होता है। पॉइंट क्लियर हुआ। मतलब जो हम अर्थपूर्ण शब्द भाषा जो हम बोलते हैं वो क्रियात्मक, जो हमने बोला, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो हम ये जो बोल रहे हैं, जो हम आपको समझा रहे हैं, ये क्रियात्मक पहलू है। और जो आपने उस अर्थ को समझा, जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है, वो आपका मानसिक पहलू है। क्लियर। अब देखिए, उत्तरकालीन जो बालक का होता है उसमें क्या होते हैं, 5 चरण होते हैं। सबसे पहले है कि दूसरों की भाषा समझना। जैसे भाई इसमें क्या होता है, इसमें बालक दूसरों की भाषा को क्या करता है, समझता है, और दूसरे की भाषा को समझने के लिए
भाई वो क्या करता है कि जो उसकी मातृभाषा होती है उसका वो प्रयोग करता है। शब्दावली का निर्माण करना, शब्दावली के निर्माण में क्या करता है कि भाई जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे क्या होता है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शब्दों का प्रयोग करता है। और कहा जाता है कि 2 वर्ष का बालक औसतन कितने शब्दकोश रखता है, तो 200 से 300 शब्दों का उसके पास क्या होता है, शब्दकोश होता है। अगला हमारा है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना। तो इसमें कहा जाता है कि शब्दों को मिलाकर जो बालक होता है ना वो छोटे छोटे वाक्य बनाने लगता है। जैसे बच्चा कहता है ना कि माँ दूध दो, भूख लगी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है ना, और धीरे धीरे इनमें प्रवृत्ता आ जाती है, फिर वो बड़े बड़े शब्दों का वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। ठीक है। अगला हमारा है उच्चारण। उच्चारण में कहा जाता है कि बालक को ना सिर्फ शब्द प्रयोग करना चाहिए बल्कि उसका सही सही उच्चारण भी सीखना चाहिए ना, क्योंकि और उच्चारण जो बालक सीखता है वो किस माध्यम से सीखता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जैसे आप देखते हो नहीं कि बालक अगर सड़क को सरक बोल रहा होता है तो वो अपनी मातृभाषा का उसका प्रभाव होता है ना, क्योंकि वहाँ पे जो उसने सीखा है वो सड़क को उसने सरक ही सीखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, बालक के उच्चारण पर भी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और लास्ट पॉइंट हमारा कहता है भाषा विकास का स्वामित्व। भाषा विकास के स्वामित्व में क्या होता है कि भाई इस अवस्था में जो बालक होता है वो भाषा को लिखना, पढ़ना, बोलना अब धीरे धीरे वो सीखने लगता है और उस पर अपना नियंत्रण अच्छा पूरा करने लगता है। ठीक है। अब वो जान जाता है कि भाई हमारे ये जो भाषा है उसका कहाँ पे किस तरह से प्रयोग करना है, क्या उसकी आवश्यकता है, तो वो सारी चीज़ें ये समझ जाता है। यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया, किसी को कोई कन्फ्यूज़न? अगला नेक्स्ट देखते हैं भाषा विकास के सिद्धांत को लेकर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जैसे सबसे पहला हमारा कौन सा सिद्धांत है भाषा विकास को लेकर, तो स्वर यंत्र की परिपक्वता या फिर वागेंद्रियों की परिपक्वता, जिसमें ये कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिकों का ये मत है कि भाषा का विकास शरीर के किसी अंग की परिपक्वता पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि आपका स्वर हो गया, आपके यंत्र, जीभ, गला, फेफड़ा, इन सभी अंगों की परिपक्वता पे क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है भाई। अगर हमें क्या है, हमारे हाथ वो डेवलप हुआ उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जीभ जो है वो सही ढंग से हो। अगर हमारे जीभ में प्रॉब्लम होगी तो हम नहीं कभी भी बोल पाएंगे। तो ये क्लियर हुआ कि भाषा का जो विकास होता है इसमें जो आपका स्वरयंत्र परिपक्वता है या वागेंद्रियों की जो परिपक्वता, उसमें क्या कहा गया है कि भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है, वागेंद्रियों की परिपक्वता पर निर्भर करता है। और वागेंद्री कौन होते हैं आपके, तो स्वर यंत्र, जीभ, गला, फेफड़ा, तालु, ठीक है, ये सारे आपके क्या होते हैं, यही सारे आपके वागेंद्रीय अंग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम जानते ही हो, किसने दिया था, बंडूरा ने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और बंडूरा अपने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में अनुकरण पर बल डालते हुए कहते हैं कि बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीखता। मतलब आपसे पूछा जाता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक जो है भाषा को सीखने में अनुकरण पर जोर देते हैं, अनुकरण पर बल डालते हैं, तो बंडूरा क्या करते हैं, अनुकरण पर बल डालते हैं। अगला हमारा है चौमास्की का मनोभाषित सिद्धांत। मतलब मनोभाषित सिद्धांत किसने दिया, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो चौमास्की ने दिया था 1959 में। चौमास्की का ये कहना था कि मनोभाषिक सिद्धांत के अनुसार भाषा प्राप्ति का कार्य या भाषा विकास वातावरण के प्रभावों और भाषा अर्जित करने की जन्मजात प्रवृत्ति के अंतःक्रिया द्वारा होता है। जैसे आप सभी को पता है, इन्होंने कहा कि भाई बालक के अंदर जो भाषा विकास की क्षमता होती है वो जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने भाषा अर्जन को महत्वपूर्ण माना था, ना कि भाषा अधिगम को महत्वपूर्ण माना था। ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई बालक का अंतःक्रिया के द्वारा होता है जो वो भाषा को क्या करता है, सीखता है। और चौमास्की का ये भी कहना था कि प्रत्येक बालक में जन्मजात प्रवृत्ति होती है, और जिसको इन्होंने क्या कहा था, भाषा अर्जन तंत्र का नाम दिया था। मतलब आपसे पूछा जाए कि जनरेटिव ग्रामर शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, चौमास्की ने जनरेटिव ग्रामर शब्द का प्रयोग किया था। और चौमास्की के बारे में पता है आपको कि आपका एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन, और मैंने चौमास्की पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। जितने भी आपके पॉइंट्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं चौमास्की को लेकर, वो सारे पॉइंट्स मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो भी चौमास्की से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। अगला हमारा है
अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन के अगर हम सिद्धांत की बात करते हैं तो ये स्किनर के पुनर्वलन के आधार पर भाषा विकास को समझाया गया है और यह सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया के बीच स्थापित होता है। जैसे स्किनर का विचार है कि जो बच्चे होते हैं वो स्वतः या अनुकरण के आधार पर बोलते हैं। मतलब क्या करते हैं कि वो स्वयं कोई चीज़ सीखते हैं, वो अनुकरण के आधार पर बोलना सीखते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं ना कि भाई आपके वहाँ पे कैसी भाषा बोल जा रही है, उसी के आधार पर वो बोलना शुरू करते हैं। और स्किनर का ये भी मानना है कि व्यवहार कार्यों की तरह भाषा का भी विकास होता है। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया के बीच अनुबंधन स्थापित होता है जो भाषा के विकास में क्या होता है, मददगार साबित होता है। ठीक है, पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हुआ। मतलब सिंपल लाइन में अगर मैं बोलूँ तो भाषा विकास में ये साहचर्य को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ठीक है, कि मतलब जो वहाँ पे स्वतः अनुकरण के आधार पर वो क्या करता है, भाषा को सीखता है। तो ये था आपका भाषा से रिलेटेड आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कुछ बातें थी, वो सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। फिर भी अगर कहीं कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, वो चीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।